बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, ऑक्सीजन की कमी को लेकर पीएम मोदी की अहम बैठक। बिहार में कोरोना से हालात हुए बेकाबू, एक दिन में मिले 13,000 से अधिक मरीज, 1 लाख के पार पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। अपहरण के बाद हुई लोजपा नेता की हत्या, 10 लाख की फिरौती मिलने के बाद भी की गई हत्या। भागलपुर में ट्रेन लूटकांड मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में हुई थी लूट, भागलपुर रेल थानेदार को किया गया निलंबित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। कर्मियों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां बीमा और मेडिकल बीमा लागू करने की मांग रखी है और मांग पूरा नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफा देंगे। कर्मियों ने सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजा। कैमूर के स्वास्थ्य प्रबंधक की मौत से आक्रोशित हैं सभी। बता दें, प्रबंधक बीरबल कुमार की कोरोना से मौत हुई थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कर्मियों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखी और बीमा मेडिकल बीमा लागू करने की मांग है और मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जा सकते हैं सभी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर जुड़े हुए हैं। निर्भय, क्या पूरा मामला है? कर्मियों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। बिल्कुल शर्मिला, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में स्वास्थ्य जो कर्मी है और संविदा कर्मी है, इनके ऊपर भी स्वास्थ्य की बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे में जो कैमूर के स्वास्थ्य प्रबंधक की मौत हुई थी कोरोना संक्रमण के कारण, उनका नाम था बीरबल कुमार, उनकी मौत के बाद अब एक डर का जो माहौल है वो स्वास्थ्य कर्मियों में लगातार दिख रहा है। और ऐसे में अब वो मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा का बखूबी ख्याल रखे और इसके लिए बजाते सरकार उनको बीमा दे। और स्वास्थ्य बीमा की भी उन्होंने मांग की है और कहा है कि अगर वो पत्र भी लिखा गया है और इस पत्र में उन्होंने त्राहिमाम संदेश का नाम दिया है और कहा है कि जब तक सरकार उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी नहीं लेती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अब कई स्वास्थ्य कर्मियों की मौत भी हो चुकी है, चाहे वो अधिकारियों की बात की जाए या फिर इसके साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी है उनकी भी मौत हो रही है। तो ऐसे में अब एक तरीके से कह सकते हैं कि कर्मियों में डर का माहौल बन गया है। इसको लेकर के अब लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी है वो मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखे। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 5 लाख के आसपास संविदा कर्मी है और इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना होगा और इस काल में अगर सबसे ज्यादा जो स्वास्थ्य कर्मी है और जिनकी बेहतर सेवा की उम्मीद की जा सकती है, तो ऐसे में इन लोगों ने कहा है कि अगर सरकार इनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखती है, अगर इनको बीमा नहीं देती है, तो वो एक साथ संघ के जो लोग हैं वो सभी लोग इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था जो पहले से ही चरमराई हुई है वो एक बार फिर से क्रैश हो सकता है। और इसके लिए सरकार को जल्द ही सोचने की जरूरत है, क्योंकि इनकी मांगों को लेकर के सरकार ने पहले भी कई सारे दावे किए हैं, चाहे वो निर्भय, जैसे कि आपने कहा कि सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजा गया, तो क्या इससे पहले इन्होंने कोई अधिकारियों से बातचीत की, पहले वार्ता कर मसले को सुलझाने की कोशिश की? बिल्कुल शर्मिला, इसके लिए फिलहाल उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी से बात नहीं हो पाई है, ना ही सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी किसी तरीके की बात हो पाई है। लेकिन जो इनकी मांग है, यानी कि कैमूर के जो प्रबंधक थे उनकी मौत के बाद इनमें काफी डर का माहौल है और ऐसे में अब ये लगातार अपनी सुरक्षा की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी किसी भी तरीके की बातें खुल करके सामने नहीं आई है कि सरकार क्या इनकी मांगों को मानती है या फिर ये लोग हड़ताल पे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया और ये हड़ताल पर चले जाएंगे, तो फिलहाल राज्य में जिस तरीके से स्थिति और कोरोना संक्रमण का जो खतरा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, एक दिन में संक्रमणों की संख्या जो आ रही है, तो ऐसे में डराने वाली स्थिति होती है। और पहले से ही स्वास्थ्य विभाग दिख रहा है किस तरीके से जो काम किए जा रहे हैं उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में अगर एक बार ये जो संविदा कर्मी है अगर ये हड़ताल पर चले जाते हैं तो इससे स्थिति काफी भयावह हो सकती है और फिर उसके बाद इसका परिणाम क्या होगा ये सोचना काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल निर्भय, और अपनी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा की उन्होंने मांग की और जाहिर सी बात है जिस तरह से बिहार में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, इससे तमाम कई स्वास्थ्य कर्मियों की जान जा चुकी है, कई चिकित्सकों की जान जा रही है। और ऐसे में यदि वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की जितनी भी मांगे हों वो पूरी हो, तो ये मांगे तो वाजिब है। अब देखना यह है
कि सरकार इस त्राहिमाम संदेश का किस तरह जवाब देती है, क्या कुछ कदम उठाती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देश में कोरोना की स्थिति की। तो देश में कोरोना की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है और रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 3,52,488 मामले सामने आए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3,679 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,07,865 लोग इस बीमारी को मात देकर घर लौट चुके हैं, यानी स्वस्थ हो चुके हैं। बिगड़ती स्थिति के बीच, यानी इसी बिगड़ती स्थिति के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर और तमाम कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपर्ट्स के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में पीएम ऑक्सीजन किल्लत पर भी पीएम चर्चा कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि देश में फिलहाल स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ऐसे में अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी के कारण भी कई मरीजों की जान जा रही है और ऐसे में अब देखना यह है कि पीएम की इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम निर्णय सामने आ रहे हैं निकल के और क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी को लेकर। और अब बिहार की बात करेंगे तो बिहार में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ते जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 13,789 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 10,905 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं, जबकि 82 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। बिहार में कोरोना के संक्रमण की दर 14.41% है, तो ठीक होने वाले मरीजों की दर 77.10% है। राज्य में एक्टिव मरीजों की बात करें तो संख्या बढ़कर 1,08,202 हो चुकी है। तो वहीं पटना में सर्वाधिक 3,024 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। औरंगाबाद की बात कर ले तो 508, बेगूसराय में 611, गया में 669, पश्चिमी चंपारण में 537 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। और बिहार में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को लेकर प्रशासन और डॉक्टर सभी अलर्ट है। स्टेशन पर डॉक्टर और प्रशासन की मौजूदगी में यात्रियों की जांच हो रही है और जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें एम्बुलेंस की मदद से पाटलिपुत्र अशोका होटल भेजा जाता है, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें रखा जाता है। मुंबई जा रही है जो कोविड स्पेशल है, पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से खाली है। लोग इसमें नजर नहीं आ रहे हैं, एक भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ये ऐसी महामारी है जो साफ तौर पर नजर आ रही है। जो स्टेशन भी है उसमें भी लोग नहीं है। आप हमारी इस तरफ देख सकते हैं साफ तौर पर जो कोविड जांच केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, जितने भी लोग महाराष्ट्र से जा रहे हैं स्टेशन की तरफ से सराहनीय पहल देखने को मिली है। जो मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पे है, एंटीजन टेस्ट होता है और लोगों को बिना एंटीजन टेस्ट किए बिना नहीं जाने दिया जाता है। और जो मुंबई से आते हैं या मुंबई जाते हैं उन सभी का एंटीजन टेस्ट होता है। आइए जानते हैं यहाँ के स्टाफ में क्या कुछ होता है, किस तरीके से यहाँ टेस्ट किया जाता है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार। ये बताएं सर कि जो लोकमान्य तिलक से लोग आते हैं उनकी सबकी टेस्ट यहाँ की जाती है? हाँ, जो भी वो स्पेशल ट्रेन आती है वो महाराष्ट्र से, जो इस प्लेटफॉर्म पर आके यहाँ ख़त्म हो जाती है, उसके सारे पैसेंजर्स का जांच किया जाता है, एंटीजन टेस्ट किया जाता है। तो ये जो एंटीजन टेस्ट में जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनके साथ क्या होता है? फिर आइसोलेशन में सरकार भेजती है या उन्हें घर में? नहीं, वो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि एम्बुलेंस में बैठा करके भेज देना है। का वहाँ देखा जाता है, उसके बाद जो जैसा होता है वो लोग वापस में करते हैं। जो घर जाना चाहते हैं शादी को घर भी भेजा जाता है। तो जितने भी लोग अभी आए हैं इसमें से कितने लोग अभी तक पॉजिटिव पाए गए? आज तो जो सुबह से जांच हुई है, आज एक भी पॉजिटिव नहीं हुआ। और बीते दिन जो ट्रेन आई थी उसमें उसके बारे में रिकॉर्ड मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन लगभग 10-20 और सारे लोगों को अशोका होटल भेजा जाता है बाहर से। गाड़ी संख्या 05
और कटिहार सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल परिसर में 3 दिन से एम्बुलेंस में पड़े कोरोना मरीज का शव पाया गया, जिसकी वजह से अस्पताल परिसर के आसपास के लोगों में हड़कंप मचा है। हालांकि जब इस बारे में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक से बातचीत की गई तो उन्होंने मामले में मृतक के परिजन पर शव को न ले जाने का आरोप लगाया। बहरहाल इस पूरे मामले में किसी और से लापरवाही बरती गई है, किसकी ओर से ये लापरवाही बरती गई है ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कटिहार की, जहां एम्बुलेंस में 3 दिन से कोरोना मरीज का शव पड़ा था और ना तो अस्पताल प्रबंधन ने इस शव का अंतिम संस्कार करना जरूरी समझा और ना ही मृतक के परिजनों की तरफ से कोई आया और शव का अंतिम संस्कार किया। तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, इंसानियत भी कहीं ना कहीं मरती हुई नजर आ रही है। कोरोना मरीज के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीर, देख सकते हैं किस तरह से जो कोरोना मरीज है 3 दिनों से उसका शव पड़ा हुआ है एम्बुलेंस में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहां गई इंसानियत, ये सवाल आज सबके जहन में है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हम और अधिक जानकारी लेंगे कटिहार से। हमारे सहयोगी मनीष फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मनीष, 3 दिन से कोरोना मरीज का शव एम्बुलेंस में पड़ा रहा, ना तो अस्पताल प्रशासन ने ये जहमत उठाई कि मृतक का अंतिम संस्कार किया जा सके, ना ही परिजनों की ओर से कोई आया अंतिम संस्कार कराने के लिए। पूर्व भी कटिहार सदर अस्पताल की कई तस्वीरें जो है लोगों के बीच दिखाई गई है, लेकिन उस पर वो तस्वीर दिखाने के बाद भी जो है अस्पताल प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, वो अब तक जो है इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। लगातार कटिहार सदर अस्पताल से जो है इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी मृत्यु होने के 3 दिन तक बाद भी जो है सब एम्बुलेंस में रखा हुआ है, लेकिन उस पर किसी की कोई नजर नहीं है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। वही जब अब डीटीवी भारत की टीम आप पहुंचती है और सबको देखती है, वही जब इस पर सवाल किया जाता है डीएस से, तो वो साफ तौर पर जो है इस पर सफाई देते हुए कहते हैं कि जो है लाश जो है परिजन द्वारा छोड़ दिया गया, जिस वजह से जो है ये हुई है। और मनीष, यदि परिजनों द्वारा शव छोड़ दिया गया तो अस्पताल प्रबंधन का ये जिम्मेदारी बनती थी कि उस शव का अंतिम संस्कार करा दिया जाए। यदि परिजन उस शव को नहीं लेके जा रहे हैं तो क्या वो ऐसे ही पड़ा रहेगा? क्या अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस में ऐसे ही मरीज का शव पड़ा रहेगा? जी देखिए, उसपे जो है जो अस्पताल प्रशासन है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बॉडी डिस्पोजल है उसके लिए कोई फंड नहीं रहता है, जिस कारण से नियम पूरा करते करते उनको ज्यादा समय लग गया। और वो ये भी कह रहे हैं कि इनमें जो भी लापरवाह जांच का विषय है, इस पर जांच कराया जाए और जो भी लापरवाह है उन पर जो है कार्रवाई की जाए। तो ये आप इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कटिहार सदर अस्पताल की जो खासकर कोविड-19 को लेकर विधि व्यवस्था है वो क्या है। बिल्कुल, कोरोना को लेकर एक बेहद दयनीय तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और सवाल लगातार यही उठता है अब मनीष कि आखिर कहां गई इंसानियत? यदि परिजन नहीं आए तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी इस शव का अंतिम संस्कार हो सकता था। कैसे नियम, कैसे कानून, जांच में कितना और वक्त लगेगा? जांच नहीं होगी तो क्या अंतिम संस्कार नहीं होगा शव का? फिलहाल ये स्थिति है और ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक दुखद नजारा है, ये एक ऐसी तस्वीर है जो आपके रूह को कांप जाएगी। और ये ऐसी तस्वीर है जो सिस्टम है, अस्पताल का जो सिस्टम है, जो फिलहाल सिस्टम बना हुआ है, उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कोरोना का ऐसा खौफ हो चुका है कि लोग अब शव का अंतिम संस्कार करना भी जरूरी नहीं समझते हैं। ये बेहद दुखद है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनीष। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पटना सिटी की, जहां एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर निगम आयुक्त के आदेशानुसार पटना नगर निगम की टीम द्वारा सभी क्षेत्रों में साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस पर अंकुश लगाया जा सके। तो दूसरी ओर निगम कर्मियों द्वारा पटना सिटी के कश्मीरी कोठी के पास कूड़ा डंपिंग किए जाने से आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन कर कूड़ा डंपिंग हटाए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि वार्ड पार्षदों की मिली भगत से कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग व राहगीर परेशान हैं।
घर घर में जो सफाई अभियान का जो नीतीश कुमार ने 7 नीचे का जो अभियान चलाया है, आज हम लोग उसका पोल खोल अभियान चला रहे हैं। ये जल जीवन हरियाली के तहत जो नीतीश कुमार ने ये काम करवाया है, ये सब फोकस है, कागजी है, इस पर ना कोई काम हुआ है। जल जीवन, यहाँ जल भी नहीं है, जीवन तो यही है कि गंदगी इतना भर दिया है कि जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। देखिए, यहाँ पर पटना नगर निगम का ये वस्तु स्थिति है और कई दिनों से यहाँ के लोग तबाह थे। ये यतीम खाना का स्कूल है और ये सुदर्शन पथ कहलाता है। ये नून का चौराहा वाला रोड है और यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो संक्रमण को बढ़ाने वाला और मन को विचलित करने वाला है। एक ओर जहां लगातार पूरे देश के साथ साथ प्रदेश और पूरे भागलपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले एक हफ्ते के भीतर भागलपुर में लगभग 3000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो दूसरी ओर सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा संक्रमण से बचाव को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। बावजूद इसके भागलपुर के बाजारों में लगातार खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और इस दौरान ना तो लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जरूरत है संक्रमण से बचाव को लेकर इस पर रोक लगाए जाने की। आखिर रोक कब लगेगा? जब आंकड़े में और बढ़ोतरी हो जाएगी, जब संक्रमण और विकराल रूप ले लेगा, तब ये रोक लगेगा। तस्वीर देख सकते हैं आप, भागलपुर की है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि बिहार देश अभी कोरोना जैसी भयावह स्थिति से गुजर रहा है, जब लोग रोज लाखों लोगों की जान जा रही है। ये तस्वीर देख सकते हैं, कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि लोग सावधान है, लोग लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। आप देख सकते हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, रोज की तरह भीड़ लगी हुई है, रोज की तरह जाम लगा हुआ है। इक्के दुक्के ऐसे लोग हैं जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी किसी के चेहरे पे आप मास्क नहीं देख सकते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन कहां है? और अन्य खबरों की ओर बढ़ेंगे। अररिया के सपूत और सरहद पर तैनात फौजी ने दबंग चाचा और चचेरे भाई से तंग आकर सोशल मीडिया पर एक गुहार लगाई है सीएम नीतीश कुमार से, और इसके साथ ही फौजी ने परिवार सहित आत्महत्या करने की धमकी भी दी है। ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के दभड़ा पंचायत निवासी नरेश झा इंडियन आर्मी में तैनात हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा है कि सर, आप क्या चाहते हैं कि मेरा परिवार आपके राज्य में भ्रष्टाचार से तंग आकर रस्सी से झूल जाए? मेरे घर अररिया में कुछ दबंग घर पे जबरदस्ती जमीन दखल कर रहे हैं और घर के सामने दीवार देकर सभी को कैद किया जा रहा है। मैं यहाँ बेबस हूँ और आपसे गुहार लगा रहा हूँ। ताराबाड़ी एसएचओ से गुहार लगाने पर भी वे कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब आप कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा घर तबाह हो जाएगा। फौजी नरेश झा ने लिखा कि घर में बूढ़े माँ और पिता बेहद ज्यादा अस्वस्थ हैं, वो ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि कुछ नहीं कर सके तो आप लोग, तो मैं यही कर सकता हूं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और मेरे माता पिता आत्मदाह कर लेंगे। तो एक फौजी की विनती, एक फौजी की गुहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। आप देख सकते हैं ट्विटर पे एक फौजी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। और आरजेडी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन से बिहार का सियासी पारा चढ़ने लगा है। समस्तीपुर के आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने सिवान की पूर्व सांसद के निधन को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन पर शहाबुद्दीन की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर डाली। साहब आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। शहाबुद्दीन साहब पूर्व सांसद सिवान, राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता थे जो जीवन में कभी चुनाव नहीं हारे। 4 बार सांसद का चुनाव लड़े, चारों बार जीते, विधायक का चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव जीते और बिहार के कद्दावर नेता थे। उनकी मौत पर मुझे पूरा यकीन है
एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल के आईजी ने और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने मिलकर के उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके उनकी हत्या की गई है। और बिहार में अपराध के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में पूर्णिया से खबर सामने आ रही है कि एलजेपी नेता अनिल उरांव की हत्या कर दी गई। दरअसल 3 दिन पहले ही लोजपा नेता का अपहरण किया गया था, जिनका शव आज बरामद किया गया। बता दें कि अपराधियों ने एलजेपी नेता के परिजनों से 10 लाख की फिरौती मांगी थी। वहीं अपराधियों को 10 लाख रुपए भी दिए गए थे, लेकिन फिर भी उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद लोजपा प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए नीतीश सरकार से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। पूर्णिया में लोजपा नेता अनिल उरांव की हत्या की जानकारी मिली है और इसमें जिस तरह के मामले आ रहे हैं अभी बोलना उचित नहीं है। वो अनुसंधान के क्रम में वो सारी बातें आएगी। अनिल उरांव जी कटिहार में राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था, उनके इस तरह के मृत्यु पर हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और हत्या की पूरी जांच कराई जाएगी। आज ही प्रातः मैंने आईजी पूर्णिया को कहा है, कल भी उनसे हमारी बात हुई थी कि इस घटना से संबंधित गिरफ्तारी भी हुई है। उस आधार पर और जो अपराधी बचे हुए हैं उसकी गिरफ्तारी शीघ्र हो, इसके लिए। और भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में हुई लूटकांड मामले पर रेल मुख्यालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बीते 13 अप्रैल को हुए लूट के मामले में रेल मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यालय के आदेश पर जमालपुर रेल एसपी आमिर जावेद ने कार्रवाई करते हुए भागलपुर रेल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया है। और इस संबंध में जमालपुर रेल एसपी आमिर जावेद ने बताया कि उक्त ट्रेन में आर्म्स से लेस स्क्वाड को तैनात किया जाना था, लेकिन भागलपुर रेल थानेदार अरविंद कुमार ने स्क्वाड को लाठी के साथ भेजा था। वहीं मुख्यालय ने रेल थानेदार अरविंद कुमार को इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। गोपालगंज के उचकागांव थाना क्षेत्र में हाजीपुर पैसेंजर ट्रेन बोलेरो से टकरा गई, जिसके बाद बोलेरो ड्राइवर की जान बाल बाल बची। आपको बता दें कि ट्रेन फुलवरिया से हाजीपुर के लिए जा रही थी, जिस बीच ये घटना हुई, लेकिन इस घटना में बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना में अभी बस 2 मिनट में फिर आज एक पैसेंजर ट्रेन रविवार के दिन जो फुलवरिया से हाजीपुर को जाती है, ठीक उसी समय एक बोलेरो जो छोटा आम का ढाला क्रॉस कर रहा था, उसी समय एक बोलेरो आई और एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ड्राइवर जो थावे और लाइन बाजार मुख्य पथ से जाने वाला रेलवे लाइन क्रॉसिंग हो रहा है, तो एक बोलेरो वाला ने आया, रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है, तो अचानक उसमें फंस गया, कुछ दूर घसीटते हुए चल गया, बाल बाल बचे ड्राइवरों ने। नालंदा के बिंद थाना के कुशहर गांव के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। घटना में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक शख्स घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बिंद थाने की पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि मृतक को वाहन चलाना नहीं आता था। खबर झारखंड के पाकुड़ की है, जहां पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में हवलदार ने 15 वर्षीय बच्चे और उसके पिता की गोली मार दी, और जिससे बच्चे की मौके पर मौत हो गई, लेकिन पिता को पैर में गोली लगने से उसकी जान बच गई। गोली मारने के बाद हवलदार ने खुद को भी गोली मार दी, जिससे हवलदार की मौत हो गई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इसको लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीटीवी भारत आपसे हमेशा ये अपील करता है और आज भी यही अपील कर रहा है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।